नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी ऐप चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो महत्वपूर्ण घोषणाएँ यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी के लिए तो हो ही रही है, लेकिन साथ में जीडीएस इससे जुड़ा है, तो जीडीएस के लिए भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। जीडीएस के लिए 3-4 ऑर्डर यहाँ पर आए हैं, जो सरकार ने माने हैं और सरकार ने अपनी चीज़ों पर इसको रखा है और कुछ जीडीएस के साथ बुरा भी हुआ है और इसको सुनकर खून भी काफ़ी ज़्यादा खौलेगा, क्योंकि एक तरफ तो अच्छे से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है नेगेटिव चीज़ों की वजह से जीडीएस बदनाम हो रहे हैं। तो पूरी खबर बताएंगे आपको। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा हम लेटर के माध्यम से सभी ऑर्डर दिखाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जीडीएस से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। चलिए हम पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन सुनकर ज़रूर आपको गुस्सा आएगा और इसके बाद अपना फैसला आप सुना सकते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इंडिया पोस्ट ने कुछ हेल्प की है, कुछ कैलेंडर्स यहाँ पर जारी किए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एमटीएस के लिए, जीडीएस टू पीए के लिए, और एक कैलेंडर आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर पोस्टमैन है, एमटीएस है, अगर पीए बनना है तो नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आपने अप्लाई करना है, एग्ज़ाम डेट कब है। जीडीएस टू पीए और ऐसे के लिए भी डेट यहाँ पर ऐलान किया गया है, जीडीएस टू एमटीएस के लिए भी और इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी। तो ये कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करेगा। मेन डेट आप एग्ज़ाम डेट की तैयारी याद रखें। आप अगर जीडीएस से ऊपर जाना चाहते हैं, जीडीएस से निकलना चाहते हैं, इन टारगेट से इन सैलरी कम होने से परेशान है, तो ये आपके लिए कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप पूरा इसे कैलेंडर डाउनलोड कर। ऑफिशियल कैलेंडर है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कल शाम को जारी किया था, ठीक है। तो इसको डाउनलोड ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी। जो शेड्यूल 1 जारी हुआ था जीडीएस के लिए 7/1/2025 को, ठीक है, और 26 को, 7/1/26 को, मतलब 26 की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है कि जीडीएस को यहाँ पर किन किन स्टेट में कितनी कितनी जीडीएस की वैकेंसी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, शायद आपने नहीं देखा होगा, ये हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, सभी स्टेट्स की वैकेंसी यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश की आप देख पा रहे होंगे 1060 वैकेंसी जीडीएस की पड़ी है। इतनी वैकेंसी जो भरी जाएगी 26 में, जो पहला नोटिफिकेशन आपका आएगा, ये जो स्टार्ट होना है, उसमें इतनी वैकेंसीज भरी जाएगी। तो अपना स्टेट देख ले, उसके हिसाब से आप वैकेंसीज भरे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पर, टोटल पोस्टें जो है 28,740 जो है यहाँ पर जीडीएस की वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। ये लेटर आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, हमारे चैनल पे ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वैकेंसीज को देख ले, 28,740 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो फॉर्म भरते टाइम आपने इतना ध्यान रखना है कि जहाँ फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि सरकार और डिपार्टमेंट पोस्ट इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी उतनी चांसेस आपको ज़्यादा होंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर 3553 है, और ये ऐसे ऐसे वैकेंसी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ घोषणा हुई है, और इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके मन में भी डर होगा, क्योंकि सैलरी यहाँ पर रोकी गई है। अब सैलरी रोकने का कारण क्या है, आपने टारगेट नहीं पूरे किए हैं। अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, विद होल्डिंग ऑफ टीआरसी ऑफ 41 जीडीएस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन अचीवमेंट ऑफ टारगेट इन दरभंगा डिवीज़न बिहार सर्कल रिगार्डिंग। अगर आप एक स्टेट में ऐसा होता हुआ देख पा रहे होंगे, तो धीरे धीरे सभी स्टेट्स में ऐसा हो रहा होगा और होता भी है, ठीक है। यहाँ पर केस आया है कि 41 जीडीएस की सैलरी रोकी गई है दरभंगा डिवीज़न में। क्यों रोकी गई है? क्योंकि उन्होंने जो है
अपना टारगेट पूरा नहीं किया है और इस महीने की सैलरी जो इस महीने की सैलरी आएगी वो नहीं दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, यहाँ पर लेटर लिखा है कि जेडीएस के पास और कोई साधन नहीं है, ये सैलरी है जिससे घर चलाते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखा जाए तो जेडीएस के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी क्या है कि जेडीएस एम्प्लॉयज़ फंक्शन अंडर फील्ड रियलिटी, टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव्ड इन द वैक्यूम, पर्टिकुलरली एब्सेंस द प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स जो है एक बार में पूरे किए जाएंगे। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो ऐसे कैसे कि एक बार टारगेट आप दे देंगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टारगेट्स नहीं पूरा करने पर जो है सज़ा दी जाती है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं तो उनकी सैलरी को रोका जाता है। मेनली तो केसेस यही है कि सैलरी को रोका जाता है। ठीक है, तो ये भी केस यहाँ पर सामने आ चुका है, तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये केस नहीं हम सुन रहे हैं। ठीक है, कहीं बिहार में होता है, कहीं और कहीं बंगाल में, सभी स्टेट्स में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, देखिए, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस टू काइंडली इंटरवेन इन द मैटर, इंश्योर्ड इमीडिएट रिलीज ऑफ द विदहेल्ड TRCA इशूज, अपीरियड इंस्ट्रक्शन स्टॉप सच प्रैक्टिस इन दरभंगा डिवीज़न बिहार सर्कल। तो आप इस मैटर को देखिए और जो विदहेल्ड करने की यहाँ पर कार्रवाई की गई इसको ख़त्म करिए और सैलरी को रिलीज़ करवाइए। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और इससे जो है ज़रूर ग्रामीण डाक सेवक निराश होते हैं, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की मोटिवेशन सैलरी है। अगर सैलरी अच्छे टाइम पे मिल रही है तो सब कुछ सही होगा, लेकिन सैलरी ही नहीं दे अगर गवर्नमेंट दे रही है तो मोटिवेशन जो जीडीएस का वो टूटता है। ठीक है, तो अगली खबर जो है वो आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है 7 स्टेप्स यहाँ पर जारी किए हैं। इन 7 स्टेप को आप देख पा रहे होंगे, इन 7 स्टेप्स में सिर्फ 4 स्टेप्स ही पूरे हुए हैं। अब मैं जीडीएस को क्यों बता रहा हूँ कि जीडीएस भी आप सभी जानते हैं कि एक 8वें वेतन आयोग का अंग है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जीडीएस को मिलना है, जैसे मर्जी मिले, जैसे 7th मिला था वैसे 8th CPC मिलेगा। तो ये 7 स्टेप आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर पढ़िएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद। इस वीडियो शेयर जरूर करिए। थैंक यू।